हेलो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। मैं आपका अपना आकाश सर। आप सभी को आपके YouTube चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उम्मीद करते हैं आप सभी आदमी जो है मन लगा के देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है अपन लोग का पोटेंशियल का नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कि शायद लगता है कि लेक्चर 5 हो चुका था और नेक्स्ट लेक्चर जो है आज 6 होने जा रहा है, होने वाला है और बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंस है और एग्जाम के व्यू से और बोर्ड यानी बोर्ड के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है और आप लोग पूरा अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं आपका लेते हुए हम काम का बात करते हैं। तो आज का क्लास जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए पढ़ेंगे, तो वो जो है हम चार्ज रिंग के कारण पढ़ेंगे। इसके कारण पढ़ेंगे चार्ज रिंग के कारण। तो ध्यान देना, चार्ज रिंग होता है क्या। सबसे पहले अपना लोग का टॉपिक जो होगा उस पर हम बात करेंगे। टॉपिक है आज का यहाँ पे चलिए, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सब आदमी रिंग समझते होइएगा और यहाँ पे रिंग का मतलब क्या होता है, जो उसका क्या होता है सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि चार्ज जो भी होगा तो वो उसके सरफेस पे होगा। तो सबसे पहले अपन लोग हम क्या करते हैं, तो बनाते हैं एक रिंग। क्या बनाएंगे बाबू, मान लेते एक हम इस तरह का एक रिंग बना दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका हम रेडियस हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अपन लोग को पता होनी चाहिए रिंग कोई भी हो उसका रेडियस होबे करता है। यानी क्या, इसका रेडियस हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या मान लेंगे बाबू, स्मॉल आर हम मान लेते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया इसका सेंटर पॉइंट हो गया। और अपन लोग को इस रिंग के कारण, अब इस रिंग के कारण तो रिंग पे तो बोला है चार्ज रिंग है, तो सबसे पहले इसके सरफेस पे अपन लोग को क्या करना है, एक चार्ज ड्रॉ कर देना है, दिखा देना है। अब इसके सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी हमने एक लिया, जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बात बताइए, इस रिंग के कारण हमें पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अभी हम कुछ नहीं किए हैं, ध्यान देना, सिर्फ हमें बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। किसके कारण, तो चार्ज रिंग के कारण। और वैसे भी सब आदमी को पता होनी चाहिए हमारी रिंग होती क्या है। अरे भाई, अंगुली में हम अंगूठी जो पहनते हैं उसी को हम रिंग कहते हैं, और वो हमारा क्या होता है, सिर्फ उसमें सरकमफ्रेंस होता है। कहने का मतलब उसका जो है क्या कहते हैं, सिर्फ वो अंदर से क्या होता है, खाली होता है। इसको हम होलो स्फीयर भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये होलो स्फीयर है क्या, यानी कि जो अंदर से खाली हो लेकिन इसके सरफेस पे चार्ज हो। अब इसी रिंग के कारण हमें इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चाहे आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए या यहाँ पे निकालिए या यहाँ पे निकालिए या यहाँ पे, यानी कि इसके प्रत्येक साइड में, यानी इसके चारों साइड में, इसके पूरे अराउंडस में क्या होगा, एक ही तरह का पोटेंशियल होगा। लेकिन अपन लोग जो है सबसे अच्छा काम करना पसंद करते हैं राइट साइड की ओर, तो सबसे पहले हम लोग उसको हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो कुछ नहीं किए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पूरा जो है इजी तरीका से बताएंगे और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। हमने एक रिंग बना दिया, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पॉइंट बी पे हमने एक पॉइंट सोच लिया है, इस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा,
आपको हम थोड़ा सा साइड में हम बात करते हैं आप लोग से, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को हम पहले भी और शुरू क्लास से हम बताते आ रहे हैं कि कोई भी चीज जब कंप्लीट होगा तो मान लेते हैं कि अगर हमारा लेंथ L है तो हमारा चार्ज क्या होगा, Q होगा। किसी भी बॉडी का मान के चलिए लेंथ हमारा L है तो उसका चार्ज क्या होगा, Q होगा। अगर हमारा L छोटा हो गया तो चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इससे समझ में आ गया कि सर जिस तरह से हमारी साइज वेरी कर रहा है उस तरह से हमारा चार्ज भी वेरी कर रहा है। देखिए छोटा लेंथ तो छोटा चार्ज। तो इसी प्रकार से आप लोग को हम एक बात बताते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं बाबू, ध्यान देना कि दुनिया का तमाम चार्ज जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो कितना देता है, के। क्या देता है बाबू, के देता है। के हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। के हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, बराबर के यानी Q बटे R होता है। वेयर के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन R क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हम कोई भी डेरिवेशन जो करते हैं वो एयर में मान के करते हैं और एयर का जो है एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज था तो कंप्लीट पोटेंशियल मिला है। इसका मतलब है कि छोटा चार्ज हो जाएगा तो छोटा पोटेंशियल मिलेगा। क्यों कि चार्ज जो है पोटेंशियल यानी पोटेंशियल चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यानी जैसे हमारा चार्ज घटेगा तो हमारा पोटेंशियल भी घटेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज भी, मतलब चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक बात बताइए, तो रिंग जो है अभी जो है ओवरऑल चार्ज इसमें क्या है, Q है। क्या है, ओवरऑल चार्ज Q है। ओवरऑल चार्ज क्या है बाबू, इस पे Q है। तो एक काम कर लेते हैं, पूरा एरिया, पूरा जो सरफेस पे जितना चार्ज है उसके कारण यहाँ पे एक ही बार जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना इम्पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया काट, मतलब एक छोटा सा लेंथ काटते हैं। ये भी हमारा एक लेंथ है, ये भी हमारा क्या है, एक लेंथ है। तो यहाँ पे जो है ये चार्ज हमारा dq हो गया। तो लिखेंगे अब देखिए dq चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल देगा और छोटा सा चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे और बड़ा के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं, कोई भी बड़ा चीज को छोटा करके निकाल लेते हैं और बड़ा के लिए इंटीग्रेट करते हैं। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए हमारे पढ़ाने का एक ही तरीका है, मैच करके पढ़ाना, यानी कि मैचिंग होता है। अगर आप उसको नहीं देखते हैं बाबू तो ये आपकी दुर्भाग्य की बात है और ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसमें हम लिखेंगे क्या, अच्छा भाई यहाँ पे ध्यान देना, ये छोटा चार्ज जो यहाँ पे पोटेंशियल देगा तो ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। ये तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ सर यहाँ पे डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। कैसे डिस्टेंस होगा ये, तो एक बात बताइए, यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो लॉम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर। यानी क्या, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया तो हाइपोटेनस जो निकलेगा अंडर रूट करके निकलेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये चार्ज इतना डिस्टेंस पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल देगा। तो सबसे पहले काम करते हैं क्या, कुछ इस फिगर के बारे में लिख लेते हैं। एक बात बताइए क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, Q इक्वल टू चार्ज चार्ज ऑन रिंग R इक्वल टू रेडियस ऑफ रिंग, समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ऑफ रिंग। क्लियर बात है। अब लिखना है यहाँ पे हाँ लिखना है we have find out the electric potential due
टू फाइंड द सॉरी, मतलब यहाँ पे लिखना है कि वी हैव फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतना कुछ नहीं लिखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑफ दिस रिंग, नहीं तो ड्यू टू दिस रिंग लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस रिंग। चलिए कंप्लीट हो गया। यानी कि हमने इसके बारे में, यानी कि हमें जो है पी पॉइंट पे, यहाँ पे पी पॉइंट को अंडरलाइन कर देते हैं, पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, कंप्लीटिंग है। चलिए तो सबसे पहले हम छोटा सा चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल लेते हैं, 12 के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि आप क्या लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले छोटा सा चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री का मतलब छोटा सा चार्ज। अरे भाई पूरा लेंथ में देखिए सरकमफ्रेंस है ना, पूरा लेंथ में क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। मान लो ना इसका लेंथ L है तो क्यू चार्ज है। अब हम छोटा सा चार्ज काटे हैं, इसका मतलब लेंथ में छोटा सा होगा, छोटा सा लेंथ में छोटा सा चार्ज मिला है। इस चार्ज के लिए पोटेंशियल यहाँ निकाल लेते हैं पहले, अब बाद में देखा जाएगा जो होगा सो होगा। तो इलेक्ट्रिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज होगा ना, ड्यू टू ELEMENTRY एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज क्या होगा, एलिमेंट्री चार्ज हमारा जो है DQ है। क्या है बाबू, DQ है। तो लिखेंगे डैट इज करके, यानी कि छोटा सा चार्ज में छोटा सा पोटेंशियल हमें मिलेगा, छोटा सा चार्ज में छोटा सा पोटेंशियल अपन लोग को मिलेगा, और वो जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन जो हम एयर में मान के करते हैं और उसका वैल्यू 1 होता है, अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना कोई जोर जबरदस्ती आपसे करेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए छोटा सा चार्ज के लिए हमें छोटा सा पोटेंशियल मिल गया, छोटा सा चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल मिल गया। इतना से काम चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा लेंथ तो बहुत है इस रिंग का। तो ओवरऑल के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 9 मतलब अब फॉर नेट पोटेंशियल, किसके लिए, नेट पोटेंशियल के लिए काम करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि नेट पोटेंशियल हमें जो है इंटीग्रेशन ही कर देगा, और ये बड़ा करके देगा। तो कितना देगा वो हम देख लेते हैं, R² + X²। चलिए बस थोड़ा सा और करना है, dV को जोड़ेंगे, ध्यान देना, dV यानी इतना लेंथ में dV आया, इतना लेंथ में dV आया, सबको जोड़ देंगे तो बड़ा भी मिलेगा। हाँ सर बड़ा भी तो मिलेगा, आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए कुछ लाइन का इशू हो गया था, ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे। तो छोटा सा चार्ज के लिए हमें छोटा सा पोटेंशियल मिला है, तो बड़ा करने के लिए तो छोटा छोटा मतलब V को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें कंप्लीट भी मिलेगा। ये तो हम लोग जान चुके हैं। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता नहीं, क्योंकि वेरिएबल के साथ गुना भागा में है। तो यहाँ पे जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकल जाएगा, 1/√R² + X² भी ये हमारा बाहर निकल जाएगा, और DQ को जोड़ेंगे, किसको, यानी इंटीग्रेशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ DQ का होगा। क्लियर बात है। चलिए तब तक जो है थोड़ा सा एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर मिटा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कारण ये सब कुछ नहीं, अरे भाई ये सब याद नहीं करना है, ये सब जो है आपको फिगर को देख के लिखना है, हम वही चीज किए हैं। और नहीं भी ये इसमें उतना इशू नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस।
चलिए तो अब हम लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट की ओर आते हैं। एक लाइन और लिखेंगे और आप लोग का जो है मतलब जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो जाएगी। 1/4πε0 यहाँ पे dq को जोड़ेंगे तो बड़ा Q मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाद में बड़ा Q, और आपका जो है डिस्टेंस है r² + x², यानी कि अपन लोग का जो है मेन पोटेंशियल जो है कंप्लीट रिंग के कारण, देखिए कंप्लीट क्यू आ गया तो कंप्लीट रिंग हो ही गया, क्योंकि पूरा कंप्लीट रिंग में हमारा चार्ज क्यू ही है। तो लेकिन पहले हम लोग क्या किए थे, एक छोटा सा चार्ज कुछ नहीं किए थे, एक बार हम रिव्यू कर देते हैं। ध्यान, एक हम रिंग बनाए थे और रिंग में तो रेडियस होबे करता तभी रिंग बनेगा, ये तो जाहिर सी बात है कि सर कोई भी सर्किल जो हम करते हैं इसे हम आर्क यानी चाप जो घुमाते हैं एस्काप जो है इसे करके तो हमारा रेडियस देता है। और इसके सेंटर से कुछ हम डिस्टेंस लिए हैं जिस पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले इस रिंग का एक छोटा सा भाग काट लिए जिसमें dq चार्ज है, उस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिए यहाँ पे, और बाद बाकी के लिए हम क्या कर दिए हैं, फिर हमें नेट चाहिए तो नेट यानी पूरा के लिए चाहिए तो हम इंटीग्रेट कर दें। क्लियर हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा और बहुत ही अच्छी लगी होगी तो आप लोग से एक मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और उसमें भी जो है बेल के आइकन प्रेस करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कीजिएगा बेल का आइकन में जो आता है, क्योंकि हम इसलिए करते हैं बेल का आइकन प्रेस करने के लिए क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पे तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप जो है डिसलाइक कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए, और जब अच्छा लगा होगा तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत हमारे भाई बहन हैं जो कि अभी अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाने के कारण वो बैठे हुए हैं घर में, और ताकि आपके तरफ से और मेरे तरफ से हेल्प मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।